समवर्तेश्वर, बलभद्रेश्वर, दशाश्वमेधिक तीर्थ, शतमेधादि लिंग तथा दुर्वासादित्य का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती इंद्रेश्वर से पश्चिम और अर्क स्थल से पूर्व समवर्तेश्वर लिंग है। पुष्करणी के जल में स्नान करके उनका दर्शन करने से मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। उसके पूर्व भाग में और पापमोचन तीर्थ से नैऋत्य कोण में मेघेश्वर नाम से विख्यात शिवलिंग है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। अनावृष्टि का भय होने पर वहीं वारुणी शांति करानी चाहिए तथा वहां की पृथ्वी को जल में डुबाए। जहां प्रतिदिन मेघों द्वारा स्थापित मेघेश्वर लिंग का पूजन होता है, वहां अनावृष्टि का भय नहीं होता। गात्रोत्सर्ग तीर्थ से उत्तर बलभद्र जी के द्वारा स्थापित महापापहारी शिवलिंग है, जो मानव तृतीया और रेवती नक्षत्र के योग में भक्तिभाव से चंदन, पुष्प आदि उपचारों द्वारा बलभद्रेश्वर लिंग का पूजन करता है, वह योगीश्वर का पद पाता है। प्राचीन काल में राजा भरत ने पुण्यमयी प्रभास क्षेत्र में आकर परम उत्तम 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसमें सोमपान करके सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र पूर्ण तृप्त हुए थे। अन्न और पान से दीन जन तथा दक्षिणा से ब्राह्मण लोग तृप्त हुए थे। तदंतर सब देवता प्रसन्न होकर राजा भरत से बोले, महाबाहो, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। राजा बोले, जो मनुष्य यहां आकर भक्तिपूर्वक स्नान करे, उसे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो। देवताओं ने कहा, राजन, भूतल पर यह स्थान दशाश्वमेधिक नाम से विख्यात होगा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, तब से सब पापों का नाश करने वाला वह तीर्थ पृथ्वी पर दशाश्वमेधिक नाम से विख्यात हुआ। ऐन्द्र वारुण स्थान से लेकर गौमुख तक और गौमुख से आश्वमेधिक तीर्थ तक विद्वानों ने शिवक्षेत्र बताया है। वहां मृत्यु को प्राप्त होने पर मनुष्य शिवलोक में आनंदित होता है। वहां शतमेध, सहस्त्रमेध और कोटिमेध नाम के क्रमशः 3 लिंग हैं। दक्षिण दिशा में शतमेध लिंग है, जो 100 यज्ञों का फल देने वाला है। प्राचीन काल में कार्तवीर्य ने वहीं शिवलिंग की स्थापना करके 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। मध्य में जो कोटिमेध लिंग है, वहां साक्षात ब्रह्मा जी ने ही महालिंग की स्थापना करके 1 करोड़ यज्ञ किए थे। उसके उत्तर भाग में सहस्त्रमेध लिंग है, जिसकी स्थापना करके देवराज इंद्र ने सहस्त्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था। जो पंचामृत रस, जल, गंध और पुष्प आदि द्वारा विधि से उस लिंग त्रय की पूजा करता है, वह उन तीनों शिवलिंगों के नाम वाले यज्ञों का फल पाता है। वहीं दुर्वासादित्य का स्थान है, जहां मुनिवर दुर्वासा ने 1000 वर्षों तक तप किया और निराहार रहकर सूर्य नारायण की आराधना की थी। तब भगवान सूर्य ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, सुव्रत, वर मांगो। दुर्वासा जी बोले, भगवन, यहां मेरे द्वारा आपकी जो सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है, उसमें आप तब तक निवास करें जब तक यह पृथ्वी स्थिर है। आपकी पुत्री यमुना जी भी यहां रहें और आपके महाबली पुत्र धर्मराज जी भी यहां निवास करें। सूर्य देव ने कहा, महामुने, तुमने जो कुछ मांगा है वह तो होगा ही। उसके सिवा गंगा आदि कोटि तीर्थों का और भी यहां निवास होगा। देवताओं सहित मैं सदा यहां स्थित रहूंगा। दुर्वासादित्य का दर्शन करने से यहां सब प्राणी कोटि यज्ञों का फल पाएंगे। यूं कहकर भगवान सूर्य ने अपनी कन्या और पुत्र का स्मरण किया। यमुना जी पाताल फोड़कर वहां प्रकट हुई तथा काल दंडधारी यमराज भी भगवान सूर्य के निकट उपस्थित हुए। सूर्यदेव बोले, धर्म, तुम और यमुना कोटि तीर्थों के साथ यहां निवास करो। तुम्हें यहां रहकर पापी प्राणियों की भी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए।
यूं कहकर श्री सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। दुर्वासा जी ने अपने आश्रम की ओर दृष्टिपात किया तो देखा वहां पाताल से यमुना प्रकट हो गई और उस क्षेत्र में साक्षात यमराज भी स्वरूप धारण करके दृष्टिगोचर हुए। आदित्य से दक्षिण और दुंदुभी से पूर्व भाग में यमुना कुंड है। दुंदुभी वहां के क्षेत्रपाल हैं जिनका शब्द दुंदुभी ध्वनि के समान होता है। वैशाख मास में उस कुंड में स्नान करके मनुष्य भक्ति भाव से दुर्वासादित्य की पूजा करे। जो उस महाकुंड में स्नान करके पितरों का तर्पण करता है उसके पितर 10 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। वहां पिंड देने से पितरों की 108 पीढ़ियां पुष्ट होती हैं। साथ ही नरक में गिरे हुए पितरों का तत्काल उद्धार हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को जो मानव अपने मन को संयम में रखते हुए दुर्वासादित्य की पूजा करता है वह ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। जो वहां दुर्वासादित्य के समीप सहस्त्र नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। दुर्वासादित्य का दर्शन सब बालकों पर लगे हुए ग्रहों और राक्षसों का निवारण तथा महान पाप पुंजों का शमन करने वाला है। जो वहां क्षेत्रपाल दुंदुभी का पूजन करता है वह पशु संपत्ति, पुत्र, बुद्धि तथा लक्ष्मी से संपन्न होता है। सूर्यदेव का वह क्षेत्र 1 कोस तक फैला हुआ है। जो सूर्यदेव के प्रति भक्तिभाव से रहित है उसे उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए।